हेलो स्टूडेंट्स, अब आप आ चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल द टारगेट मैथ्स पे। हम रंजीत आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव और आपको डेरिवेटिव का पीछे हम दो क्लास दिए थे। पहला क्लास में डेरिवेटिव का हम फार्मूला लिखे थे और दूसरा क्लास में बेसिक प्रॉब्लम करवाए थे डेरिवेटिव का। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल दिए हैं, वहाँ से जाकर आप दोनों वीडियो को पहले देख लीजिए। और आज जो इसमें उसी में हम आगे बढ़े हैं। आज का वीडियो देखने के बाद आप एनसीईआरटी का डेरिवेटिव का 5.2 एक्सरसाइज का शुरुआत का कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन जब अगला वीडियो डालेंगे उसके बाद 5.2 को आप पूरा बना सकते हैं। ऐसे हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी बनाकर डालेंगे, लेकिन आप लोग अपने से भी बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, रेगुलर सिर्फ वीडियो को देखते रहना है और प्रॉब्लम बनाना है डेरिवेटिव का। और साथ ही अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं, और इस वीडियो को आप पूरा देखिए। आप लोग क्या करते हैं कि कभी कभी थोड़ा सा देख कर छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं कीजिए। आप जब देखते हैं तो उस समय पूरा देख लीजिए और पीछे वाला वीडियो भी देखिए, बार बार देखिए एक ही वीडियो को, जिससे क्या होगा आपको पूरा जो है क्लियर हो जाएगा डेरिवेटिव। नहीं तो हम चलते हैं बोर्ड पर और देखते हैं डेरिवेटिव का। आज क्या होल टू दी पावर n है और इसका डेरिवेटिव कहेगा x के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे। दिया हुआ है y इक्वल टू ax प्लस बी के होल टू दी पावर n। यहाँ से लिखेंगे dy बाई dx, इधर हो जाएगा d ax प्लस बी के होल टू दी पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि जब x पर पावर n रहता है और उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। नहीं, x पर पावर रहता है n तो x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। गौर से सुनिए, x पर जब पावर रहता है n तो x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो फार्मूला होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। यहाँ पर किस पर पावर है, तो ax प्लस बी पे पावर है, तो इसको हम क्या करेंगे, ax प्लस बी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ax प्लस बी के होल टू दी पावर n दिया हुआ है, बाई में लिखेंगे d ax प्लस बी। जब अपना मन से लिख दिए तो इससे गुना भी करना पड़ेगा, d ax प्लस बी और बट्टा dx, क्योंकि इससे इसको काट दीजिएगा दोनों को तो फिर से उसी रूप में आ जाएगा। x पर पावर n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर क्या है, ax प्लस बी के पावर n है, तो हो जाएगा n इंटू ax प्लस बी के होल टू दी पावर n माइनस 1। और यहाँ पर इसको u प्लस बी के रूप में है, अलग अलग कर लेंगे। a कांस्टेंट हो तो बाहर करेंगे तो dx बाई dx हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस इधर हो जाएगा dv बाई dx हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो ये जो आ जाएगा यहाँ पे आ गया वह n इंटू ax प्लस बी के होल टू दी पावर n माइनस 1। यहाँ a है तो ये हो जाएगा dx बाई dx 1 और कांस्टेंट का 0। ये पूरा का वैल्यू कितना a आ गया ना, a को n से गुना करेंगे तो n इंटू a और ax प्लस बी के होल टू दी पावर n माइनस 1। यह इसका डेरिवेटिव आ गया। ध्यान में रखना है, जब x पर पावर n रहता है तो x के रिस्पेक्ट में, जब ax प्लस बी के पावर है तो ax प्लस बी के रिस्पेक्ट में। इसको हम दूसरा तरीका से भी बना सकते थे, मान के भी देखते हैं सेकेंड मेथड से कैसे बनाते हैं इसको। जैसे ऐसे दिया हुआ था तो हम एक और मेथड से इसको बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पर तो लिखेंगे, हम यहाँ से मान लेंगे कि u बराबर कितना, ax प्लस बी, नहीं u बराबर कितना मान लिए x प्लस बी। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy बाई डी, इधर a कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे dx बाई dx और प्लस dv बाई dx हो जाएगा। यहाँ पर a हो गया dx बाई dx 1 और कांस्टेंट का 0, कितना a आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, हम क्या किए थे, यहाँ पर ले लिए थे y बराबर, इसको u मान लिए थे ना, तो u के पावर कितना हो जाएगा n, निकालेंगे dy बाई dx, इधर हो जाएगा d u टू दी पावर n बट्टा dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर u पे पावर है, जब x पर पावर रहता है तो x के रिस्पेक्ट में, x पर पावर n रहता है तो x के रिस्पेक्ट में, और u पे पावर है तो u के रिस्पेक्ट में। अपना मन से लिख दिए तो इससे गुना भी करना पड़ेगा, du बाई dx हो जाएगा। यहाँ पर इसका आ जाएगा n इंटू यू टू दी पावर n माइनस 1। कौन सा फार्मूला से, तो ये फार्मूला से, और इंटू में है du बाई dx है। लिख लेंगे यहाँ पर n, u किसको माने थे, तो ax प्लस बी को, इसके पावर में n माइनस 1, और du बाई dx कितना निकला है, तो a निकला है, तो इंटू में a ले लेंगे। यह हो गया na इंटू ax प्लस बी के पावर में n माइनस 1। यह इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पर याद रखना है आपको, जब x पर पावर n रहता है तो x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे, नहीं, जब ax प्लस बी के पावर रहेगा तो ax प्लस बी के रिस्पेक्ट में हम निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा,
जैसे इसी पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, y बराबर कहीं पर दिया हुआ है 4x प्लस 5 है और इसके पावर में 8 दे दिया, नहीं तो लिखेंगे क्या, dy बाई डी एक्स, इधर हो जाएगा d 4x प्लस 5 टू दी पावर 8 है विथ रिस्पेक्ट टू x है। x पर पावर रहता है n तो हम x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं डेरिवेटिव, x पर पावर n रहता है तो x के रिस्पेक्ट में, यानी यहाँ किस पर पावर है 4x प्लस 5 पर, तो इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, नहीं तो गुना भी करना पड़ेगा d, इधर 4x प्लस 5 बाई डी एक्स हो जाएगा। x पर पावर n का ये फार्मूला होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, n के स्थान पर 8 है तो 8, इधर 4x प्लस 5 के पावर 8 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 7, इधर क्या होगा 4 कांस्टेंट है, बाहर करेंगे dx बाई डी एक्स 1 और कांस्टेंट का 0, ये 4 को 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, फिर बाद में 8 को 4 से गुना कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, नहीं 4x प्लस 5 टू दी पावर कितना 7 आ जाएगा, यह डेरिवेटिव हो जाएगा इसका। जैसे कहीं पर तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान देना है, कहीं पर ऐसा दे दिया है y इक्वल टू साइन टू दी पावर nx दे दिया है, साइन टू दी पावर nx दे दिया है, नहीं साइन के पावर में n है, कभी साइन के पावर में 4 दे सकता है आपको, कभी साइन के पावर में 5 दे सकता है, कभी साइन के पावर में 6 दे सकता है, कभी साइन के पावर में 7 दे सकता है। तो इस तरीक़ा से हम ले लिए साइन के पावर n रहेगा, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान देना है, लिखेंगे dy बाई डी एक्स, इधर हो जाएगा d साइन टू दी पावर nx बाई डी एक्स। अब क्या है x पर पावर n रहता है तो हम x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, x पे पावर n रहता है तो x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ साइन पे पावर है तो साइन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, अपना मन से लिख दिए तो इससे गुना भी करना पड़ेगा और बाई में dx लिख लेंगे। x पर पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, तो साइन के पावर जब n होगा तो क्या हो जाएगा n इंटू साइन टू दी पावर n माइनस 1x, और साइन x का डेरिवेटिव जो हो जाएगा cos x हो जाएगा। नहीं जैसे यहाँ पर दूसरा चौथा एग्जाम्पल लेते हैं, y इक्वल टू दिया हुआ है साइन टू दी पावर 4x है और इसका डेरिवेटिव बोलता है निकालने के लिए, क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स, इधर हो जाएगा d साइन टू दी पावर 4x बट्टा dx कर लेंगे, किस पर पावर है साइन पे पावर है, तो साइन पर पावर है तो इसको साइन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो लिखेंगे d साइन x, अपना मन से लिख दिए तो इससे गुना कर लेंगे d साइन x बट्टा डी एक्स। एक्स पर पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो याद करेंगे फार्मूला को, कौन सा फार्मूला x पर पावर n का, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, तो इसका हो जाएगा 4 इंटू साइन टू दी पावर 4 माइनस 1 यानी 3 होगा, डायरेक्ट 3 लिखते हैं 3x, और साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है। आप पूछिएगा साइन x का डेरिवेटिव फार्मूला, तो हम फार्मूला आपको बतला दिए थे, आपका जो यहाँ पर जो है क्या है कि पहला वीडियो जो डाले हैं डेरिवेटिव का, जिसमें हम क्या बतलाए थे, फार्मूला सिर्फ लिख दिए थे, नहीं सभी फार्मूला का प्रूफ तो 12 में क्या 11 में कर दिए थे, 12 में सिर्फ फार्मूला लिखे थे, वो वीडियो फर्स्ट है, अगर आप नहीं देखे होइएगा तो पहले उसको याद कर लीजिएगा फार्मूला का कि साइन का डेरिवेटिव का कॉस होता है सो नहीं, और उसके बाद दूसरा हम जो वीडियो डाले थे डेरिवेटिव का, उसमें बेसिक छोटा छोटा एग्जाम्पल लिए थे, जो जोड़ घटा गुना भाग के रूप में रहेगा तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, और अभी क्या देख रहे हैं उससे थोड़ा सा आगे हम बढ़े हैं कि पावर रहेगा, नहीं साइन पे पावर रहेगा तो क्या डेरिवेटिव निकलेगा उसका, कॉस पे पावर होगा तो क्या डेरिवेटिव निकलेगा। तो पिछला अगर वीडियो नहीं देखे होइएगा तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्लियर। तो साइन के पावर 4 का डेरिवेटिव कितना हो गया, तो 4 साइन क्यू एक्स इंटू कॉस एक्स, अगर साइन के पावर में 5 रहता तो क्या हो जाता 5 इंटू साइन टू दी पावर 4x इंटू कॉस एक्स, नहीं x पर पावर n रहता है तो x के रिस्पेक्ट में n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, साइन पे पावर रहेगा तो साइन के रिस्पेक्ट में निकाल देंगे, निकल जाएगा, कॉस पे पावर रहेगा कॉस के रिस्पेक्ट में निकाल देंगे, टेन के पावर रहेगा टेन के रिस्पेक्ट में निकाल देंगे। हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर, और जैसे पाँचवा एग्जाम्पल लेते हैं, पाँचवा एग्जाम्पल में जैसे कहीं पर ऐसा दिया हुआ है y इक्वल टू नहीं दे दिया है cos टू दी पावर 5x दे दिया है, cos टू दी पावर 5x है, आपको पता है लिखेंगे क्या dy बाई
डी एक्स। सबसे पहले तो ये लिखना ही है आपको, डी कॉस टू दी पावर 5x बाई डी एक्स। यहाँ पर क्या देखेंगे कि यह कॉस पे पावर है तो कॉस के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, तो अपना मन से कर दिए तो गुना भी करेंगे। एक्स पर पावर तो एक्स के रिस्पेक्ट में, कॉस पर पावर तो कॉस के रिस्पेक्ट में। एक्स पर पावर एन का फॉर्मूला n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, याद है आपको। x पर पावर n का डेरिवेटिव कितना होता है, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो यहाँ 5 है तो कितना हो जाएगा, n के स्थान पर 5 आ जाएगा। 5 इंटू कॉस टू दी पावर 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है। फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, पीछे हम लिख दिए हैं। तो कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस मिलके माइनस 5 कॉस टू दी पावर 4x इंटू साइन एक्स है। नहीं, इस तरीका का हो गया। कहीं पर मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, ध्यान देना है। छठा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि ऐसा दिया हुआ है y इक्वल टू 10qx दिया हुआ है, 10 टू दी पावर 3 है। y इक्वल टू 10qx दिया हुआ है और इसका डेरिवेटिव पूछेगा आपसे, क्या लिखेंगे यहाँ से, dy बाई dx। इधर हो जाएगा d 10 टू दी पावर 3x बट्टा dx हो जाएगा। पता है कि 10 पर जब पावर है तो किसके रिस्पेक्ट में, 10 के रिस्पेक्ट में। साइन पे पावर था तो साइन के रिस्पेक्ट में, कॉस पे पावर था तो कॉस के रिस्पेक्ट में, 10 के पावर है तो 10 के रिस्पेक्ट में निकाले। अपना मन से लिख दिए तो इससे गुना भी करना पड़ेगा और पहले से dx था उसको लिख दिए। अब एक्स पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो यहाँ n के स्थान पर 3 है, कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 स्क्वायर एक्स, और 10x का फॉर्मूला लिखाए थे सेक स्क्वायर एक्स 10x का, तो इसका ये हो गया। इसी तरीक़ा से कॉट पे पावर रहेगा कॉट के रिस्पेक्ट में, सेक पे पावर रहेगा सेक के रिस्पेक्ट में, नहीं कॉसेक पे पावर रहेगा कॉसेक के रिस्पेक्ट में। एक्स पर पावर है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, नहीं उसी तरीक़ा से सब तोड़े। तो आपको बतलाए कि ax प्लस बी के होल टू दी पावर n रहेगा तो क्या होगा, नहीं फिर देखिए साइन पे पावर रहेगा तो क्या डेरिवेटिव होगा, कॉस पे पावर रहेगा तो क्या डेरिवेटिव होगा। बात समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, ध्यान देना है। जैसे कहीं पर दे दिया है y इक्वल टू साइन ax दे दिया और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, नहीं तो लिखेंगे dy बाई dx। इधर हो जाएगा d साइन ax बट्टा dx। अब यहाँ पर लिख लेंगे d साइन ax है। ये फॉर्मूला लिखाए हैं कि साइन x का डेरिवेटिव जब x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो कितना होता है, cos x होता है। हम यहाँ पर साइन ax लिखे हैं, नहीं तो साइन का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में cos, साइन यहाँ देखना है, साइन x रहता है तो x के रिस्पेक्ट में cos x होता है। साइन x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में cos x होता है। तो साइन जितना रहेगा उसके रिस्पेक्ट में, तो साइन क्या है यहाँ पर ax है, तो इसको ax के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। अपना मन से लिख दिए तो इससे गुना भी करेंगे, dAx बट्टा dx। साइन का डेरिवेटिव cos होता है तो cos ax हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे तो बचेगा dx बाई dx बचेगा। dx बाई dx 1 होता है तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इधर a आ जाएगा बाहर, a इंटू कॉस ax प्लस b। हम पूछेंगे साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है तो बोलिएगा cos x होता है। और साइन ax का कितना होगा, तो x में a से गुना है तो पूरा में a से गुना, a इंटू कॉस ax। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, तो माइनस साइन, तो कॉस ax का कितना हो जाएगा, तो माइनस a इंटू साइन ax हो जाएगा। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x होता है, लेकिन 10x रहेगा तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a इंटू सेक। मानी यहाँ पर देखिए a है, x में a से गुना है तो a से पूरा में गुना हो गया, क्लियर। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, जो फॉर्मूला आपको लिखाए हैं। हम पूछेंगे कि साइन 2x का डेरिवेटिव कितना होता है, तो एक के स्थान पर 2 आ गया तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी 2 cos 2x हो जाएगा। साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 3 इंटू कॉस 3x हो जाएगा। साइन 4x का डेरिवेटिव कितना होगा, साइन 4x का डेरिवेटिव तो 4 इंटू कॉस 4x हो जाएगा। नहीं तो ये फॉर्मूला के रूप में भी आप याद कर सकते हैं। इस तरीक़ा से हम मिटा के लिख भी देते हैं यहाँ पर कि फॉर्मूला के रूप में आप कैसे याद कर लीजिएगा इसको। जैसे कहीं पर दिया हुआ है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन ax विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, a इंटू कॉस ax हो जाएगा। नहीं साइन 2x रहेगा तो 2 आ जाएगा एक के स्थान पर, साइन 3x रहेगा तो एक के स्थान पर 3 आ जाएगा, साइन 4x रहेगा तो एक के स्थान पर 4x आ जाएगा। उसी तरीक़ा से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cos ax रहेगा,
तो इसका हो जाएगा माइनस ए इंटू साइन ए एक्स हो जाएगा फार्मूला। उसी तरीक़ा से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ टेन ए एक्स रहेगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए इंटू सेक स्क्वायर ए एक्स हो जाएगा। सब फार्मूला पहले वाला ही आ रहा है, सिर्फ ए से सब में गुना हो गया, शुरू में नहीं हो गया क्योंकि यहाँ पर ए एक्स था। अगर टेन 4x रहेगा तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू सेक स्क्वायर 4x हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, तो फार्मूला के रूप में याद कर लीजिए। हम पूछेंगे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, तो क्या बोलिएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन एक्स रहेगा तब कितना होगा, तो ए इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। उसी तरीक़ा से कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन कॉस ए एक्स रहेगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस ए इंटू साइन ए एक्स हो जाएगा। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन बोलेंगे टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, तो ए इंटू सेक स्क्वायर एक्स। इसी तरीक़ा से कॉट सेक और कॉसेक में भी आप लिख सकते हैं फार्मूला अपना मन से। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी में। जैसे कहीं पर दे दिया, इस तरीक़ा का दिया हुआ है, नेक्स्ट में y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी है, साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव निकालना है। आप गौर कीजिए क्या लिखेंगे, साइन एक्स रहता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी साइन जितना रहेगा ये उसके रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, इधर डी कितना है, साइन ए एक्स प्लस बी और बट्टा डी एक्स है। अब यहाँ पर लिख लेंगे डी, देखिए साइन एक्स रहता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो कॉस एक्स होता है, साइन एक्स रहता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो कॉस एक्स होता है। अभी साइन ए एक्स प्लस बी है तो इसको ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, अपना मन से लिख दिए, तो इससे गुना भी करना पड़ेगा, डी ए एक्स प्लस बी बट्टा डी एक्स हो जाएगा। नहीं, अब बताइए, यहाँ लिखते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, तो कॉस एक्स होता है, ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। और इधर ए कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, डी एक्स बाई डी एक्स 1, और बी भी कांस्टेंट है उसका 0, यानी ए आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया, यह डेरिवेटिव है। इसको मान के भी बना सकते थे हम लोग, ए साइन ए एक्स प्लस बी को यू मान लीजिए और यू को अलग डिफ्रेंशिएट करके फिर जैसे पीछे बतला तो उसे बना सकते हैं। उसी तरीक़ा से अगर कहीं पर ऐसा दे देता है कि y इक्वल टू साइन 4x प्लस 5 दे दिया, यहाँ देखिए a है तो पूरा में a से गुना हो गया, यहाँ 4 है तो पूरा में 4 से गुना हो जाएगा, यानी 4 कॉस कितना 4x प्लस 5 नहीं हो जाएगा। और ऐसे आप बना भी सकते हैं, साइन x रहता है तो x के रिस्पेक्ट में, और साइन 4x प्लस 5 है तो 4x प्लस 5 के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, निकल जाएगा इसका। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, बहुत सारा तरह का बतला देते हैं जिससे कि दिक्कत नहीं होगा, आगे फार्मूला के रूप में आप याद भी कर सकते हैं इसको। चलिए इसी में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कहीं पर दिया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स है, y इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है। अब देखिए साइन एक्स रहता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन जितना रहेगा उसके रिस्पेक्ट में, बात समझ में आ गया। साइन एक्स रहता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है, आ गया ना समझ में। साइन एक्स का डेरिवेटिव जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो कॉस एक्स होता है, तो साइन जितना रहेगा उसके रिस्पेक्ट में, साइन कितना है, साइन एक्स है, तो इसको साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। करते हैं, देखिएगा आप लोग क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, इधर डी कितना हो गया, साइन एक्स है और बट्टा डी एक्स, पहले तो ये तो लिखना ही है आपको। अब आप लिखेंगे साइन एक्स रहता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, और साइन एक्स है तो इसको साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो अपना मन से लिख दिए, तो गुना भी करना होगा, डी साइन एक्स बट्टा डी एक्स। नहीं, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है तो कॉस साइन एक्स हो जाएगा, ये एक्स के स्थान पर ये है इसलिए सीधा उतरेगा, और साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाता है। इधर साइन एक्स है तो उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये हो जाएगा। उसी तरीक़ा से अगर रहता साइन कॉस एक्स रहता, तो साइन देखिए साइन एक्स है तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन अगर कॉस एक्स रहता तो कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर कॉस को डिफ्रेंशिएट करते। नहीं, अगर कॉस एक्स रहता तो कॉस एक्स रहता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, कॉस एक्स है तो कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में। नहीं, एक बतला ही देते हैं हम, जैसे ऐसा रहता है कहीं पर दिया हुआ, हम लिखते हैं y इक्वल टू कॉस साइन एक्स है, या कॉस एक्स भी हो सकता है, तो क्या लिखेंगे, डी वाई बाई
dx, इधर d कितना cos sin x और बट्टा dx है। अब आपको पता है cos x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ये फॉर्मूला आपको पता है कि cos x को x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो माइनस साइन x होता है। cos x रहता है तो x के रिस्पेक्ट में, और cos कितना है, साइन x है, तो cos साइन x है तो साइन x के रिस्पेक्ट में अपना मन से लिख दिए, तो गुना भी करना पड़ेगा d साइन x बट्टा dx। cos का माइनस साइन x होता है तो माइनस साइन x हो जाएगा, और साइन x का डेरिवेटिव cos x। उसी तरीक़ा से cos x भी हो सकता है। तो आपको फॉर्मूला के रूप में याद रखना है कि x पर पावर n रहता है तो x के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला n इंटू एक्स टू दी पावर n। अगर साइन के पावर n रहेगा तो उसको साइन के रिस्पेक्ट में, cos के पावर रहेगा cos के रिस्पेक्ट में, साइन x रहता है तो x के साइन जितना रहेगा उसके रिस्पेक्ट में। इस तरीक़ा से हम लोग बनाते हैं। जैसे कहीं पर दे दिया है, ध्यान देना है। नेक्स्ट में आप फार्मूला क्या बतलाए थे, रूट एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं तो 1/2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। उसी तरीक़ा से कहीं पर दे देंगे y इक्वल टू रूट साइन एक्स है, रूट साइन एक्स है। तो एक तो फार्मूला है कि रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है करके, और जैसे साइन पे पावर है तो साइन के रिस्पेक्ट करके बना सकते हैं। एक शॉर्ट में हम बनाने का तरीका सिखाते हैं। यहाँ से लिखेंगे dy/dx, d रूट साइन एक्स है और बट्टा dx। ये स्टेप तो सब क्वेश्चन लिखना ही पड़ता है, बट्टा में dx पहले। अब देखिए रूट में x रहता है तो किसके रिस्पेक्ट में आप निकालते हैं, x के रिस्पेक्ट में। रूट में x रहता है तो x के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको याद भी है। रूट में x रहता है तो x के रिस्पेक्ट में, रूट में जितना रहेगा उसके रिस्पेक्ट में। तो रूट में कितना है, साइन x है, रूट में साइन x है तो इसको हम साइन x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, मान के भी बना सकते हैं u करके, और इंटू में क्या हो जाएगा d साइन x बट्टा dx, क्योंकि अपना मन से लिख दिए हैं तो इससे इसको काट देंगे तो फिर से वही ना आ जाएगा। रूट x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 रूट x, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट साइन x हो जाएगा, और साइन x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा। ये निकल गया। इस तरीक़ा से अगर रूट में मान लीजिए कि cos x रहता तो cos x के रिस्पेक्ट में, नहीं रूट में अगर e टू दी पावर x रहता तो e टू दी पावर x के रिस्पेक्ट में। नहीं जैसे कहीं पर दिया हुआ है, एक चीज़ और देखिए आप, ये फार्मूला तो पता है आपको, लिख दिए थे e टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x ही होता है। अगर कहीं पर दे दिया है ऐसे y इक्वल टू रूट, नहीं e टू दी पावर रूट x दे दिया, e टू दी पावर रूट x, क्या लिखेंगे dy/dx, इधर हो जाएगा d रूट e टू दी पावर रूट x और बट्टा dx। अब देखिए क्या फार्मूला लिखाए थे, रूट में x रहता है तो x के रिस्पेक्ट में, ये फार्मूला लिखाए हैं। रूट में x रहता है तो x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1/2 रूट x। रूट में कितना है, बोलिए रूट में कितना है, e टू दी पावर रूट x है तो इसको e टू दी पावर रूट x के रिस्पेक्ट में, तो अपना मन से लिख दिए तो इससे गुना भी करना पड़ेगा e टू दी पावर रूट x। अब e के पावर x रहता है तो x के रिस्पेक्ट में, सुनिए e के पावर जब x रहता है तो x के रिस्पेक्ट में, और e के पावर क्या है रूट x है तो इसको रूट x के रिस्पेक्ट में। आसान है ये तो, e पे पावर x रहता है तो x के रिस्पेक्ट में, e के पावर रूट x है तो रूट x के रिस्पेक्ट में। नहीं और इधर क्या करेंगे, अब अपना मन से लिख दिए तो गुना भी कर देंगे, रूट x और बट्टा dx हो गया। नहीं एक चैन बन गया। इस तरह क्वेश्चन को हम लोग चैन रूल भी बोलते हैं इसको। आप लगाइए फार्मूला, नहीं इधर हम लिखते हैं यहाँ पे रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है तो 2 रूट e टू दी पावर कितना हो जाएगा रूट एक्स, नहीं और रूट ई पर पावर जो रहता है उसका वही हो जाता है, अब फिर रूट एक्स है तो रूट एक्स से क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए, 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 यहाँ भी रूट दोनों के एक ही रूट में ले जाइए, तो x इंटू ई टू दी पावर रूट एक्स और गुने क्या है e पे पावर रूट एक्स है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं डेरिवेटिव। बात समझ में आ गया होगा, और हम इसी में आगे बढ़ते हैं, देखना है आपको। जैसे आपको पता है e पे पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, e के पावर x ही होता है,
ई पे पावर एक्स का डेरिवेटिव ई के पावर एक्स ही होता है, कब? एक्स के रिस्पेक्ट में। उसी तरीक़ा से ई के पावर अगर माइनस एक्स रहेगा तो उसका डेरिवेटिव हो जाता है माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स हो जाता है। नहीं, ई के पावर ए एक्स रहता है, जहाँ ए कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव ए इंटू ई टू दी पावर ए एक्स हो जाता है। और ई के पावर माइनस ए एक्स रहता है तो उसका डेरिवेटिव माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस ए एक्स हो जाता है। ये सब हो कैसे जाता है? तो देखिए, ई के पावर एक्स रहता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, उसी तरीक़े से ई के पावर माइनस एक्स हो तो माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। ई के पावर ए एक्स है तो ए एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। नहीं, हम अगला क्लास में इस पर डिटेल से हम चर्चा भी कर देंगे, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा, देखने में दिक्कत होगा। फिर अगला दिन जो है हम डेरिवेटिव में आगे फिर सिखाएंगे आपको। अभी तक आपको हम 3 क्लास दिए डेरिवेटिव का। पहला में फार्मूला लिख दिए, दूसरा में बेसिक वाला, और तीसरा में बेसिक से थोड़ा सा हम आगे बढ़े थे उसमें। तो इस पर आप जब चैप्टर बनाइएगा, आप अगर NCERT 12 क्लास का बनाते हैं तो चैप्टर नंबर है 5.2, याद कर लीजिए। चैप्टर पॉइंट नंबर 5.2 में शुरुआत का जो क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चन, उसको आप बनाइएगा तो जाके बन जाएगा। लेकिन जैसे ही चौथा क्लास हम करवा देंगे तो आपको 5.2 एक्सरसाइज पूरा बन जाएगा। नहीं तो आज अगर आपको तो इसको देखना ही है, तीनों वीडियो को सीरियल वाइज देखना है, हम लिंक भी दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको देख लेना है, तीनों वीडियो को देख लेना है। 1 2 3 लिखा हुआ है उसके ऊपर में, 1 2 3 लिखा हुआ है, देख के और बनाइएगा। 5.2 NCERT का एक्सरसाइज 5.2 बनाइएगा तो बनेगा आपसे शुरुआत का क्वेश्चन। लेकिन कल का जब क्लास हो जाएगा उसके बाद आप बनाइएगा तो 5.2 पूरा बन जाएगा। तो आप लोग तो बना ही लीजिए, कल एक दिन और क्लास देंगे उसके बाद आप लोग तो बनाइएगा अपने से। लेकिन हम क्या करेंगे, 5.2 NCERT का जो पूरा एक्सरसाइज का प्रॉब्लम भी बना के डालेंगे वहाँ पर, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो आज फिलहाल इतना देखिएगा, फिर अगला क्लास में हम बात करेंगे। तो रहने देते हैं।